जय श्री कृष्णा। किसी इंसान के सामने सिर्फ उतना ही झुको जितना जरूरी लगे। यदि आप अधिक झुकोगे तो दुनिया आपको सीढ़ी बनाकर आगे निकल जाएगी। यदि आप सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहोगे तो जीवन में कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाओगे। आपके रिश्तेदार, दोस्त और आपके चाहने वाले यह तो चाहेंगे कि आप सफल हो, लेकिन उससे अधिक नहीं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। बार बार किसी का समय मांगने से अच्छा है कि तुम अकेले रहने की आदत डाल लो, क्योंकि इस दुनिया का रिवाज है, जिन खिलौनों से मन भर जाता है उन्हें अक्सर तोड़ दिया जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। दिन अच्छे भी नहीं रहते, सब दिन बुरे भी नहीं रहते। उस परमात्मा की आस्था लेकर जिंदगी को काटते चलो। किसी भी व्यक्ति के साथ रिश्ता रखो तो उसको आज़ाद रखो। जो तुम्हारा है उसको चाहे तुमसे लाख अच्छा मिल जाए वो तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उस पर चाहे जान लुटा देना वो एक दिन छोड़कर चला जाएगा। चलते रहना ही जीवन है, ठहरा हुआ आदमी जिंदा नहीं कहलाता। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लोग प्रशंसा करते हैं, निंदा इसकी चिंता छोड़ दो। लोगों का तो बस यही काम है। सिर्फ एक बात सोचो कि ईमानदारी से जिम्मेदारियां पूरी की गई या नहीं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर समय बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। किसी से जुड़ी यादें मिठास भरी हो तो दूरियां मायने रखती हैं। कुछ लोग जो दिल की गहराई में समा जाते हैं वो भुलाए नहीं जाते। एक मटका बूंद बूंद करके भरता है, इसी प्रकार छोटे छोटे कर्मों से ही सफलता मिलती है। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप से कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकते। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। दूसरों को अपने से छोटा या बड़ा मानकर चलेंगे तो अवश्य आगे बढ़ने में समस्या आएगी। इसकी बजाय सभी को साथ लेकर चलने की आदत डालें। स्वयं पर भरोसा रखने से आपकी ताकत बढ़ जाती है, जबकि दूसरों पर भरोसा रखने से आपकी कमजोरी में बढ़ोतरी होती है। जो पिता सारी दुनिया को जीत लेता है वह अक्सर अपनी औलाद से ही हार जाता है। यदि आपके विचार 2 पल में ही बदल जाते हैं तो उन विचार न खाकर भ्रम करिए। मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते कठिन अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वो नामुमकिन हो यह बात ही मुमकिन नहीं है। जैसा आप खुद के बारे में सोचेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि आपको लगेगा कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर बनते चले जाएंगे, और यदि आपको लगेगा कि आप ताकतवर हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। आपको ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो केवल और केवल दिखावे के लिए आपकी मदद करेंगे। आपकी सोच कैसी है इससे ही आपके विचार तय होंगे, फिर यही सोच विचार ही तय करेंगे कि आपका व्यवहार कैसा होगा, और यही व्यवहार आपके चरित्र का निर्माण करेगा।
यदि आप छोटी छोटी बातों को दिल में रखने लगेंगे तो बड़े बड़े रिश्तों को टूटने में समय नहीं लगेगा। यदि आपको आगे अच्छे दिन चाहिए तो अभी के लिए आपको बुरे दिनों से लड़ना ही होगा। यदि आप स्थितियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे तो अवश्य कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कलयुग है, इसमें बुराई बहुत चल रही है। ऐसे में यदि आप कुछ सत्कर्म कर देंगे तो क्या ही बुरा हो जाएगा। और बुरा तो हर कोई है, किसी के लिए कोई बुरा है तो किसी के लिए कोई अच्छा, इसलिए आप भी हर किसी के लिए अच्छे बन जाए यह संभव नहीं। यदि आपको किसी काम के लिए सज़ा मिल रही है तो अवश्य ही आपसे कोई न कोई अपराध तो हुआ ही होगा। सभी का साथ पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि आप एक ही समय में सभी को खुश नहीं कर सकते। पहली बार झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में चलकर ये हमेशा कष्ट ही देता है। जबकि सत्य पहली बार थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन बाद में चलकर यह आपको आराम ही आराम देगा। क्रोध करके आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों के सामने अपनी छवि को ही नकारात्मक बना रहे हैं। जब आपको दर्द सहने की आदत हो जाए तो समझ लीजिए कि आप परिपक्व होते जा रहे हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बल के साथ साथ बुद्धि इसलिए दी है ताकि वो इस धरती को ही स्वर्ग समान बना सके। मन में मैल हो और ऊपर के अच्छे होने का दिखावा, यह तो वही बात हो गई कि कीचड़ के ऊपर किसी ने रंग डाल दिया हो। कुछ बड़ा करने के लिए आपकी आयु बड़ी हो यह आवश्यक नहीं। आप चाहें तो एक दिन में ही वो काम करके दिखा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि इतिहास सामान्य लोगों को कभी याद नहीं रखता है। उसमें या तो बहुत अच्छा करने वाले या बुरा करने वाले व्यक्ति दर्ज होते हैं। अब यह आपको निर्धारित करना है कि आप किस श्रेष्ठ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। धर्म वो होता है जो आपको अच्छी शिक्षा दे, लोगों को परोपकार करने को सिखाए। जो धर्म दूसरे को मारने, आतंक फैलाने को कहें, वो धर्म नहीं अधर्म होता है। मनुष्य अपना असली चरित्र तभी उजागर करता है जब वह नशे में होता है। अब वो नशा उसके रूप धन, बल इत्यादि किसी का भी हो सकता है। यदि आपको किसी से डर लग रहा है तो उसके एकदम सामने जाने की बजाय या उससे भागने की बजाय धीरे धीरे उसका सामना करने की आदत डालेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार में आपसे झगड़े होना आम बात है, लेकिन इन्हें इतना बड़ा ना बनने दे कि मन में द्वेष भावना उत्पन्न होने लगे। अगर ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो वह कभी आपको भटकने नहीं देंगे। पागल होते हैं वे लोग जो कई लोगों में अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं। जो अनमोल होते हैं वो उन्हें न तो अपना जीवन साथी ढूंढना पड़ता है और न जब उन्हें वह मिल जाता है तो उन्हें किसी और चीज़ की आस तक नहीं रहती है। कहने को तो हमेशा कुछ न कुछ कह सकते हैं और सामने वालों को जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है। आप चाहें तो सब कुछ पा भी सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं, किंतु तय आपको ही करना होगा कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। मन में यदि द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि भावनाएं आई हुई हैं तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। जो काम समाज की सेवा के लिए किया जाता है उसका फल सबसे अधिक मिलता है, क्योंकि समाज सेवा में बड़ी कोई सेवा नहीं होती। सभी को अपने आप को सही साबित करने की फिक्र है। अरे ये जिंदगी है, न कि कोई कचहरी। यदि आप अपना दुख और दूसरे को सुख देना छोड़ देंगे तो
आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। यह तेरा है, ये मेरा है, यह सब बातें मन में भेद पैदा करती हैं। चीज़ों को बांटना सीखेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। जो मज़ा अपना सुख बांटने में मिलता है, वो मज़ा आपको जल्दी से जल्दी किसी और में नहीं मिलेगा। ज़िंदगी को केवल कागज़ के कुछ टुकड़े कमाने के लिए ही न जिए, बल्कि यह साथ के साथ किसी के काम आती रहे, उसे ऐसा बनाए। आखिर क्यों ही किसी को बुरा बोलना है? क्या मन में कटु भावना लाकर खुद का मन शांत कर पाता है? समय बुरा हो या अच्छा, कभी भी उसके लिए ईश्वर को मत कोसो, क्योंकि वो आपके लिए जो भी करता है आपके अच्छे के लिए करता है। यह तो समय समय की बात होती है, जो अपनों को शत्रु में तो शत्रु को अपनों में बदलने की ताकत रखती है।